120 कंजम्पशन और 100 इनकम लिख देंगे। 0.933, 0.90 तो क्या हुआ, 1 से कम आ रहा है हमारा एपीसी, तो एपीसी जो है वो गिर रही है और इनकम जो है वो बढ़ रही है। और जब हम इन पाँचों पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB, यानी कि हमारा एपीसी कर्व मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। तो 2 तरीके की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। पहला एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा क्या हो जाएगा, एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। तो देखो, एवरेज यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, एपीसी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ठीक है, यानी कि टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एपीसी आ जाएगा। तो एपीसी का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा कि C/Y। ठीक है, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो, मार्जिनल मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे कि पहले का जो कंजम्पशन था और अभी का जो कंजम्पशन है उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, और पहले की जो इनकम थी और अभी की जो इनकम है उसका डिफरेंस लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एमपीसी आ जाएगा। ठीक है, मार्जिनल मतलब मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर भी मार्जिनल आ जाए वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज की बात हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस लेंगे हम दो चीज़ों का, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। ठीक है, so MPC is defined as the ratio of the change in consumption to change in income। ठीक है, बिल्कुल कि MPC क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, पहले जो इनकम थी माइनस अभी जो, ठीक है, पहले की इनकम जो थी और अभी की जो इनकम है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन इनकम आ जाएगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा मतलब क्या हो जाता है, चेंज। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हम डेल्टा को जो है मतलब ये जो ट्राइंगल है इसको ऑलरेडी 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम एमपीसी का फॉर्मूला हो जाएगा। बस अब हमें यही लिखना है कि एपीसी, यहाँ पे जो एपीसी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो सी है उसका मतलब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, और वाई का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल इनकम या फिर टोटल नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। एमपीसी क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ट्राइंगल सी मतलब क्या हो जाएगा कि चेंज इन कंजम्पशन, और ट्राइंगल वाई मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम या फिर नेशनल इनकम। ठीक है, जो एमपीसी है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम दैट इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है, कि एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम यानी कि पहले हमारी इनकम मान लो 10 थी, अब कितनी हो गई, 20 हो गई हमारी इनकम। तो और पहले जब मेरी इनकम 10 थी मैं 5 कंजम्पशन कर रही थी और अब मैं 10 कंजम्पशन करूँगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम दैट इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है, यानी कि जितना इनकम में चेंज आया, कितना आया, 10, तो उसमें मैंने कितना कंज्यूम किया। ठीक है, कितना ज़्यादा और मैंने कंज्यूम किया, राइट। और वहीं पे जो हमारा एपीसी है वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रोपेंसिटी नहीं है, प्रोपोर्शन है, proportion of total income that is consumed। ठीक है, proportion, proportion of total income that is consumed। ठीक है, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा कि टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन, यानी कि पूरी इनकम की बात हो रही है और यहाँ पे सिर्फ एडिशनल इनकम की बात हो रही है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एपीसी शेड्यूल। ठीक है, यानी एपीसी की टेबल देखते हैं। इस वीडियो में मैं एपीसी का शेड्यूल और कर्व भी बताऊंगी, और अगली वीडियो में एमपीसी का शेड्यूल और कर्व देखेंगे। ठीक है, वरना फिर वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो देखो एपीसी शेड्यूल हम देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगी इनकम वाई, ठीक है, कंजम्पशन सी, और एपीसी C/Y हम कर देंगे। ठीक है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। तो 0 और 40, तो इसको हम करेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 40/0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं 100 और 120, वही टेबल है हमारी। इनकम को हम 100 से इंक्रीज़ करेंगे और कंजम्पशन को 40 से इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जब इनकम 0 है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब 100 इनकम है और कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे C/Y। तो C क्या हो जाएगा, 120 कंजम्पशन और 100 इनकम लिख देंगे। तो 120/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या हो जाएगा, 200 हो गई इनकम और कंजम्पशन भी कितना हो रहा है 200, तो फॉर्मूला लगाएंगे C/Y, तो कंजम्पशन 200 अपॉन इनकम 200, 200 अपॉन 200 1 हो जाएगा। फिर 300 हो रही है इनकम और कंजम्पशन है 280, तो 280 अपॉन 300 हो जाएगा कंजम्पशन अपॉन इनकम 0.93 आ जाएगा APC। फिर इनकम 400 हो रही है और कंजम्पशन हो रहा है 360, तो 360 अपॉन 400 C/Y हो जाएगा, तो APC कितना आ जाएगा 0.90। ठीक है, अब देखो जो APC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो भी यहीं पे देख लो, हाथों हाथ टेबल से समझ में आ जाएगा। APC जो है वो ज़्यादा है 1 से, तो यहाँ पे देखो 1.20 हो गया, यानी APC जो है वो 1 से ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो APC ज़्यादा हो गई 1 से, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। और यहाँ पे देखो बिल्कुल हमारा कंजम्पशन तो कितना है 120 और इनकम तो हमारी कितनी सी है 100 ही है, यानी कि 20 रुपये, यानी 20 ज़्यादा है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अभी हम इसको कर्व में भी देखेंगे, पहले अभी समझ लेते हैं। फिर क्या हुआ, जब 200 हुआ तो क्या हुआ, APC इज इक्वल्स टू 1 आ गया है ना। इसमें क्या हुआ कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम हो गया, तो अब हमारा क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कंजम्पशन जो इनकम है वो कंजम्पशन के बराबर आ गई। ठीक है, और APC हमारा 1 आ गया। अब फिर क्या हुआ थर्ड, अब क्या हुआ APC जो है वो कम आ रहा है और 1 से कम आ रहा है APC, है ना। तो देखो 0.933 0.90, तो क्या हुआ 1 से कम आ रहा है हमारा APC। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजम्पशन जो है वो भी कम है और इनकम हमारी ज़्यादा है ना। हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो देखो 300 और 400 हमारी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब होएगा, आफ्टर BEP पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा और इनकम बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, APC कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। APC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ये देखो हमने यहाँ पे देखा कि APC जो है वो ना तो ज़ीरो है और ना ही नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, C/ ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा कि APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, तो देखो इनकम बढ़ रही है 0 100 200 300 400, और हमारी जो APC है वो क्या हो रही है, पहले 1.20 थी, फिर 1 हो गई यानी कम हो गई, फिर 1 से भी और कम हो गई, फिर 0.93 से और कम हो गई, 0.90 हो गई। तो APC जो है वो गिर रही है और इनकम जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जर्वेशन हमने देखी, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम APC का कर्व देखते हैं। तो ये रहा हमारा APC का कर्व। यहाँ पे Y एक्सिस पे हम क्या बनाएंगे, कंजम्पशन। ठीक है, ये देखो कंजम्पशन लिख रहा है, और जो X एक्सिस है उस पे हम क्या बना देंगे, इनकम बना देंगे। ठीक है, अब देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, पूरा दिख रहा होगा कर्व। चलो, तो APC कर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम Y एक्सिस पे क्या बनाएंगे, कंजम्पशन, और X एक्सिस पे हम क्या बनाएंगे, इनकम बना देंगे। ठीक है, 100 200 300 400 ये हो गई इनकम, और कंजम्पशन 40 हो रहा था, फिर 120 200 280 360 ऐसे। ठीक है, अब ये यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा APC कर्व। ठीक है, तो ये जो AB है ये क्या है, हमारा APC कर्व है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है इसका, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है। तो ये जो 0 से लेके A है, OA हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा C/, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगा। टेबल में फिर क्या हो रहा था, इनकम तो कितनी थी 100 और कंजम्पशन कितना हो रहा था 120। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो कहाँ पर है, A पर, दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तीसरा पॉइंट 200 ही इनकम हो रही थी और 200 ही कंजम्पशन हो रहा था। X एक्सिस पे जो 200 है उसको N नाम दिया है मैंने, और Y एक्सिस पे जो 200 का पॉइंट है उसको हम क्या नाम दे देंगे, M। ठीक है, तो ये M पॉइंट हो गया और ये N पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे कौन सा पॉइंट बन गया, E पॉइंट बन गया। ठीक है, और इसके बाद फिर से 280 कितना हो रहा है कंजम्पशन, और यहाँ पे 300 इनकम, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 360 हो रहा है कंजम्पशन, यानी कि यहाँ पे, और हमारा
जो इनकम है वो कितनी है 400 है, ठीक है। और जब हम इन पाँचों पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB, यानी कि हमारा APC कर्व मिल जाएगा। तो हमने देखा कि जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल है ई पॉइंट पे तो क्या हो रहा है, APC हम कैसे निकालेंगे, C/Y कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा C है वो कितना है, OM के बराबर है ना, OM के बराबर है हमारा कंजम्पशन, तो OM लिख दिया है ना। ये देखो, ये रहा हमारा कंजम्पशन, तो C इज़ इक्वल्स टू OM हो गया, और Y इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया, ON, यानी कि ये इतना ON हमारा क्या हो गया, Y हो गया, यानी इनकम हो गई और कंजम्पशन मिल गया। तो बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। APC क्या हो जाएगा, C/Y, यानी कि OM/ON हो जाएगा। ये हमने इस ग्राफ से शो कर दिया, ठीक है। OM/OY हो जाएगा, ठीक है, कंजम्पशन अपॉन इनकम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये इनकम है और ये इतना हमारा कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा APC आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।